नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। चुनी हुई सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं और वैसे भी आप देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार बल्लेबाज जो पहला ओवर खेलता है या कुछ गेंदें खेलता है तभी उसका अंदाजा हो जाता है कि आज आक्रामक खेलेंगे, डिफेंसिव है। तो इसी प्रकार सरकार के कुछ 2 या 3 फैसले ऐसे हैं जिससे आगे किस तरह की रणनीति सरकार की है या किन मुद्दों पर राजनीति होगी हरियाणा में, उसकी बानगी है वो सामने है, वो आ जाती है। सबसे पहले तो एक फैसले की काफ़ी कड़ी निंदा हो रही है सरकार की, जिसमें ये फैसला सरकार ने लिया है कि अगर किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो सीधा उस पर FIR दर्ज होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उस पर दर्ज नहीं होगा, MSP पर है वो खरीद है वो नहीं होगी। दूसरा फैसला है जो सरकार ने 25,000 जो नौकरियां दी हैं उसकी भी चारों तरफ है वो चर्चा है, वो लगातार हो रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला जो सरकार ने SC कैटेगरी में जो वर्गीकरण किया है वो वाला फैसला है लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसे है लागू कर दिया है। तीनों ही फैसलों से आप समझ सकते हैं कि भविष्य में किस तरह की राजनीति बीजेपी करने वाली है। और इस राजनीति का या तो लोग बड़ाई करेंगे या विरोध होगा, तो वो भी किन मुद्दों पर होगा। सतपाल पहलवान हमारे साथ हैं, बारी बारी से तीनों मुद्दों पर इनकी बेबाक राय है, हम जानने की कोशिश करेंगे। पहलवान जी, सबसे पहले तो आप भी खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति ही माने जाते हैं। जो खेत में जो फसल है वो जो पराली बच जाती है और अब तो जो धान की फसल है वो लोगों ने वो रखी है, तो उसमें 2 साल तक ना तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज होगा, ना MSP पर खरीद होगी, सीधा FIR दर्ज होगी। सैनी सरकार के इस फैसले को कैसे देखा जाए? सबसे तो पहले तो प्रवीण जी आपका धन्यवाद। जितने में आपके व्यूअर्स होंगे सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जो जिस किस्म की बात आपने बताई कि हरियाणा सरकार का फैसला है ये, हरियाणा सरकार को एक बात और भी जान लेनी चाहिए प्रवीण जी कि ये भारतवर्ष जो है ये पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा भारत वाहिद देश है जिसकी अर्थव्यवस्था केवल और केवल कृषि के ऊपर टिकी हुई है। अगर किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो फिर इस देश का होगा क्या? कोरोना काल में भी इस भारत देश की GDP को बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था को टिकाने का काम केवल और केवल किसान ने किया था। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम उचित MSP पर खरीद भी करेंगे, सारे काम करेंगे, किसान को लाभ देंगे। दूसरी तरफ सरकार उसका दबाव बढ़ाने का काम करती है। मैं इस फैसले की घोर निंदा करता हूँ। सरकार इसका तरीका जांच करे। भाई किस किसान जो पराली को जलाता है वो मजबूरी में जलाता है, क्योंकि ऊपर से अगली फसल आ गई और वो फसल खेत के अंदर अगर पड़ी रहेगी तो बिजाई नहीं होगी तो किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान को नुकसान उठाने की बजाय सरकार सजा का प्रावधान करने की बजाय सरकार ही इस पराली को खरीदने का काम करे। किसान क्यों जलाएगा और क्यों किसान अपनी जड़ कराएगा और क्यों 2 साल के लिए अपनी फसल नहीं बेचने जाएगा? ये लायबिलिटी सरकार की होती है। अच्छे काम हो जाए तो उसके प्रॉफिट सरकार ले ले। किसान जो है वो मेहनत करता है, दिन रात खेत में जाता है, मापों के पाड़े में, सर्दी में, ठिठुरती ठंड में, सांप में, बिच्छू में, गुएरे की परवाह ना करते हुए इस भारत देश का भरण पोषण करने का काम किसान करता है। फिर ये मैं तो ये मान के चलता हूँ, अगर ये हरियाणा सरकार का फैसला है तो मैं इस फैसले की घोर निंदा करता हूँ। वो मैं मान के चलता हूँ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करे उनकी पालना आप करो, लेकिन इस तरीके से ना करो कि किसान को दलने का काम आप करो। किसान की मदद करो, आप इसके साइड कोई और रास्ता निकालो। आप भाई पराली को सरकार खरीद है, जैसे गडकरी जी पीछे भाषण दे के गए थे कि इस पराली से भी अनेक प्रकार की जो चीज़ें बढ़ रही हैं, सरकार उस थ्योरी पे काम करने का काम क्यों नहीं करती? अगर किसान की जेड़ होगी तो फिर ये अब बताओ मेरे को इस देश का भरण पोषण कैसे होगा? किसान विरोधी मानसिकता कहा जा सकता है क्या इसे? बिल्कुल, मैं मान कर चलता हूँ। अगर ये सरकार का, हरियाणा सरकार का अगर ये फैसला है कि भाई किसान को 2 साल की कैद होगी, परवीन जी मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि किसान कितनी मेहनत मजदूरी कर करके, कितना ज़्यादा अथक प्रयास करके अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल से करने का काम करता है। तो सैनी जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं मान के भी चलता हूँ कि इनके जो 2-4 काम आए थे उनके हिसाब से मेरे को ये लगा कि मैं ठीक करेंगे। तो मैं हरियाणा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि आप
इस सजा के प्रावधान को हटा करके इस किस्म का प्रावधान को लागू करने का काम करें जिससे किसान पराली जलाने को परेशान ना हो। दूसरा एक फैसला जो इन दिनों चर्चा में है, एससी कैटेगरी में वर्गीकरण हुआ है पहलवान जी, और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को है वो लागू कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने। इस वर्गीकरण को कैसे देखा जाए? देखो, जो हमारे दलित वंचित भाई हैं, दलित समाज है, वो फैसला हरियाणा सरकार का नहीं है प्रवीण जी, वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। उनके आदेश को हरियाणा सरकार ने लागू किया है और उस आदेश को लागू करने के बाद अनेक प्रकार की टिप्पणियां भी आ रही हैं। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि समाज के अंदर कोई भी भाई है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दलित है, चाहे वो वंचित है, जिसका जो हक हो उसको पूर्ण रूप से मिलना चाहिए और वो सरकार ने देने का भी काम कराया है। क्योंकि जो जिस किस्म से डीएससी समाज जो था, पीछे भी आंदोलन भी हुए, और जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, सीएम साहब ने यह भी कहा था कि भाई मेरी सरकार बनते ही मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दूंगा। तो देखो, एक भाई वंचित है, दलित है, गरीब है, तो हम पर उठाने का हमारा सबका मिल करके ये प्रयास होना चाहिए कि वो भाई भी हमारे बरोबर में आकर के मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का काम करें। अंदर खाते लोग कह रहे हैं कि ये बंटवारे की राजनीति है। नहीं, लोग तो कुछ ना, एक गाना आया था बहुत पहले प्रवीण जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बंटवारा इसको आप कह लो, किसी का हक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपना प्रयास कराया, डीएससी समाज के लोगों ने अपना प्रयास करा। वो हरियाणा हाई कोर्ट में भी, माननीय हरियाणा हाई कोर्ट में भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया। तो सरकार तो बाध्य है, उस फैसले को सरकार को लागू करना पड़ेगा। और ये इसको आप बंटवारा कह लो, लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि जिन भाइयों का हक जो वंचित रह गए थे उस हक से, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हरियाणा सरकार के प्रयासों से अगर उन भाइयों को बराबर में ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, समाज में बराबर आने का मौका मिलता है, मैं इस बात को उचित मानता हूँ। कांग्रेस को शायद पहलवान जी आपको लगता है कि बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर डीएससी समाज को अपनी तरफ लेना है या उसमें सेंधमारी करनी है, क्योंकि कस्में वादों की बीड़ी चुनाव से पहले वो आई थी। तो कहा जा रहा है कि ये समाज तो पूरी तरीके से ये कहें कि भाजपामयी है, वो हो गया है। कांग्रेस को बड़ी मुश्किल होगी फिर डीएससी समाज को अगर अपनी तरफ लाना है तो। प्रवीण जी, खाली एक डीएससी समाज को छोड़ दो आप, हाँ, राजनीति अगर आपको करनी होगी तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। मैंने 3-4 दिन पहले इंटरव्यू में भी एक बात आपको कही थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने जाया करते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी ये कहने मेरे को कोई 1% भी गुरेज नहीं है, जब तक कांग्रेस पार्टी पारदर्शी रूप से हरियाणा प्रदेश में राजनीति नहीं करेगी तब तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ठोक के कहता हूँ, क्योंकि अगर राजनीति आपने करनी है तो सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैंने एक बात और भी आपके बीच में कही थी कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। केवल एक डीएससी समाज को आप छोड़ कर चल पड़ो, डीएससी समाज से अलग अन्यथा हमारे दलित भाई दूसरे भी हैं, और भी समाज हैं, हमारे बैकवर्ड भाई भी हैं, हमारी जाट कम्युनिटी भी है, हमारे यादव भाई भी हैं, हमारे गुज्जर भाई भी, अन्य मतलब 36 कौम हरियाणा प्रदेश में बोली जाती है, 36 बिरादरी। मैं उस नेता को बेस्ट मानता हूँ जो कि 36 की 36 बिरादरी का मान सम्मान करके सबको साथ लेने का काम करे, साथ लेकर के चलने का काम करे। ये कोई एक कौम से नेता थोड़ा बन जाता है। जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू नहीं करोगे तो एक कम्युनिटी से आप नेता थोड़ा बन जाओगे। मैं अपने घर बैठ के बैठक में स्वयं में तो कितना बड़ा नेता बना रहा हूँ, लेकिन जब समाज इस बात को एक्सेप्ट करेगा अगर भाई ये फलाना आदमी अच्छा है, फलाने आदमी के विचार अच्छे हैं, इसकी विचारधारा अच्छी है, इसकी नीतियाँ अच्छी हैं, तो लोग आपके पास जुड़ेंगे। अगर आपकी नीतियाँ ठीक नहीं है, आपकी विचारधारा ठीक नहीं है, तो राजनीति में फिर कौन जुड़ेगा आपके साथ। और कांग्रेस पार्टी को तो मैं तो ये मान कर चलता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं तो खाली दीपेंद्र भाई मेरे पास आए थे और मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। मैं एक ही बात मान कर चलता हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, चाहे बीएसपी है, चाहे अन्यथा कोई भी किसी पार्टी को भी आप ले लो, जो समाज का बंटवारा करके राजनीति करने का काम करती है, मैं उस पार्टी को अच्छी नहीं मानता, चाहे कोई भी पार्टी। एक तीसरा और फैसला है, 25,000 कहा जा रहा है बीजेपी ने नौकरी दे दी है बिना पर्ची खर्ची के। इसकी भी बड़ी सराहना है वो हो रही है, कैसे देखते हैं इसे? दूसरी तरफ कांग्रेस के एमएलए चुनाव में ये कहते थे 50 वोटों पर एक नौकरी। ऐसा है प्रवीण जी, एक देशी में कहावत है
कि घाव तो दुश्मन का भी सरा ही है। जो 25,000 नौकरी दी वो मेरे कहने से थोड़ा उचित होंगी। हाँ। मैंने आज सुबह पेपर देख रहा था, अकेले केडी गांव में 17 लड़के लगे हैं, किसी गांव में 10 लगे हैं, किसी में 20 लगे हैं। लोग लाडू बांट रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। चले देखो, सरकार का जो उचित फैसला उस फैसले को हम उचित मानेंगे। और सरकार का नैतिक धर्म भी यही है, राजनीतिक धर्म भी यही है कि सभी वर्गों को, सभी बिरादरियों को साथ लेकर के सब साथियों का, सारी अपने 36 बिरादरी का भला करने का काम सरकार करे। जो नौकरी सरकार ने दी उस बात की हम सराहना करते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ा है। ये फिर बिना पर्ची खर्ची हुआ है ये सब? हाँ बिल्कुल। लोग, जब आप कमाल कर रहे हो प्रवीण जी, आप तो पत्रकार हो, मतलब हर जगह से एक गांव में 50-50 बच्चे लगे हैं, 20-20 लगे हैं, 10-10 लगे हैं, और ऐसे बच्चे भी लगे हैं। किसी का फादर तो बेचारा हैंड टू माउथ था, मजदूरी करता था, उसकी लड़की पुलिस में भर्ती होगी। कुछ ऐसे लड़के भी लगे हैं जिनका बाप रिक्शा चलाता था, वो भी हरियाणा सरकार में नौकरी लग गया। तो देखो, मैंने पहले ही एक बात कह दी थी कि घाव तो दुश्मन का भी सरा ही। अच्छा काम जो है उसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए, अगर बुरा कोई काम है तो उसकी हमने बुराई भी करनी चाहिए। मैं सरकार के जो 24,000 बच्चे की नौकरी दी, मैं ये उम्मीद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, ये उम्मीद भी करूँगा और ये प्रार्थना भी करूँगा कि जिस प्रकार से आप लग रहे हो उस प्रकार से निष्पक्ष रूप से इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको गद्दी सौंपी, तो उस गद्दी पर आप बैठ करके न्याय करने का काम करें, ताकि हरियाणा प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान। थैंक यू। ये 3 मुद्दे थे जो हरियाणा सरकार के अभी तक के फैसले हैं। इनसे कुछ अंदाजा हो जाता है कि किन पॉलिसी पर है वो गवर्नमेंट है वो काम करेंगे। पहला, जैसे हमने कहा कि एक मुद्दे का क्रिटिसाइज हो रहा है, किसानों की पराली का जो मुद्दा है, उस पर पहलवान जी का मानना है कि मुख्यमंत्री खुद किसान परिवार से आते हैं, वो समझेंगे इस बात को। दूसरा मुद्दा जो एससी समाज के जो वर्गीकरण का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने लागू किया, चुनाव से पहले ही सैनी साहब ने वो वायदा किया था, वो वायदा भी पूरा किया है। एक तीसरा और आखिरी जो मुद्दा वो ये है कि जो 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है और उसकी बड़ी सराहना है पूरे हरियाणा में हो रही है कि बिना पर्ची खर्ची हैं ये नौकरी है वो दी गई हैं। तो इन 3 फैसलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक कि क्या दूरदर्शित इस तरीके से जो राजनीति है हरियाणा में होने वाली है, या किन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष है वो घेरने वाला है। अभी तक ये 3 ऐसे मुद्दे हैं। शुक्रिया।